मैं बीच में मैं आपको सुना भाई, ध्यान से सुना। मैंने आपको सुना भाई, फिर मैं आपको सुना, मुझे सुनिए ना लोगों ने ही इसके बारे में, प्रभु सुनिए ना, मैंने आपको सुना भाई, लोगों ने ही इसके बारे में मैं आपको फर्जी प्रोफेसर बोलता हूँ भाई, किसी के पीछे बोलो, मैं आपने सुना, मैंने आपसे बोला कि देखिए प्रभु के घर में जब चोरी हुई, जिस तरह की बात आई, तो किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े। अरे ठीक है, अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1 लाख बार बोलूंगा। मैंने घर से उनको सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर। और बताइए 1 लाख बार बोलूंगा, कहूंगा। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई, अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। मानी शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ी गई, सिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। त्यास्पद बात आज क्या है, सारे लोग यहाँ राम भक्त हैं, लोग सब अपने को राम भक्त कहते हैं, आरोप लगा है, तो आप शांति से कहिए जांच हो रही है, इसमें आप लड़ क्यों रहे हैं? आप सवाल पूछने वाले को देशद्रोही और रामद्रोही क्यों बता रहे हैं? चंदा भी गायब, चढ़ावा भी गायब, जो जनता पूछे हिसाब तो जवाब भी गायब। आज बात यह है, तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तो राम जो है ना वो अमंगल के हरण करने वाले, तो राम ने ही ऐसा चक्र रचा कि इनके सारे कुचक्र सामने आ गए। इनके अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी डिबेट में जो मुद्दा चल रहा है वो राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा है, और आज डिबेट में सूर्या मैथिली और परवेश चौधरी है बीजेपी की तरफ से, वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपक झा है और सपा की तरफ से अनुराग भदौरिया है। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा ने साफ साफ कहा है कि ये वो लोग हैं बीजेपी वाले जो देश में राम का चंदा में भी चोरी कर लिए और अब मुद्दा भी नहीं उठा रहे हैं, और मामूली सी SIT के गठन करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रस्ट के लोग हैं जो इसे हैंडल करते थे वो लोग अभी तक कार्यरत है, उन्हें अभी बर्खास्त नहीं किया गया है, और SIT की रिपोर्ट आने वाली है वो कभी जिंदगी में नहीं आने वाली। दोस्तों यही अनुराग भदौरिया ने भी कहा है कि हम समाजवादी लोग हमेशा राम जी का मुद्दा उठाते हैं। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था बीजेपी वालों ने, जब उनकी चोटी खींच के उन्हें भगाया था, तब भी मुद्दा हमने ही उठाया था। लेकिन ये बीजेपी वालों ने तो शंकराचार्य पे भी FIR कर दिया था, उन पर भी गलत आरोप लगाए थे। और अब जहां राम मंदिर में चंदा चोरी की बात आया हुआ है तब ये बीजेपी वाले चुप है, बस SIT के जांच का वेट कर रहे हैं, वो भी लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों आज बहुत ही गजब की बहस हुई है और जनता ने भी गजब के सवाल पूछे हैं, जहां अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी से सवाल किए हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। किसी भी प्रबंधन समिति में नृपेंद्र मिश्र है ही नहीं। वो एक सेकंड, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। निर्माण का काम पूरा हो चुका है, एक एक जगह की फाइल, चाबी, सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दिया है। प्रबंधन समिति नहीं, ट्रस्ट होता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसके चाहे वो आप चंपत राय जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, प्रबंधन की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। तो निर्माण अलग है, प्रबंधन अलग है। मैं बिल्कुल इस पर भी आना चाहता था, मैं इसका जिक्र करना चाहता। अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र की भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई थी। बाकी जो ये सारी चीजें का प्रबंधन एक अलग विषय था। कौन जिम्मेदार कौन था फिर? देखिए उसमें जिम्मेदार वो लोग होंगे हाँ। जो इसको देख रहे थे। कौन देख रहा? लेकिन देखिए दो हिस्से हैं, एक तो नियत पर सवाल उठाना, हाँ। और दूसरा जो है वो व्यवस्था में कमी हो गई इस पर सवाल उठाना। तो मुझे लगता है कि जो प्रबंधन से संबंधित जो लोग थे उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए नहीं उठाया जा रहा, उनको कोई अपनी मूल रूप से किस पर आ रहा है। आप क्यों SIT से बड़े आप हो गए? नहीं, मैं SIT से बड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना तो मैं तो कह रहा हूं फिर डिस्कशन ही वेट कर लेता। हाँ। थोड़ा सा 10 दिन बाद ही हम लोग बात करते हैं इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं SIT उसमें देख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर 2 धोती और 2 कुर्ते पर बैठने वाला आदमी जो पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना कि वो पैसे की चोरी में, जिसका आगे नाथ न कहा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पगा, उनके पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं, उस पर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, यहां मेरा सवाल है। बाकी मैं इससे कतई इतराज नहीं करता कि जो गिनने में लोग शामिल थे, उनका हो सकता है ड्राइवर शामिल हो, बहुत सारे उसमें जो कर्मचारी हैं 40 के आसपास कर्मचारी थे, उन लोगों ने गलती की है, उन लोगों ने बदमाशियां की है, उन पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। अनुराग जी ठीक है, समझिए। सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है, इस पे भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही बताइए? वैसे तो बहुत बातें करते हैं प्रभु राम की,
जब प्रभु राम के घर में चंदे में गड़बड़ी पाई जा रही तो देखिए कहीं है, देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं आए। बात तो सही है। समाजवादी खड़ी है, क्यों पता है? क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में नहीं जिक्र बोला, किया था क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला। समाजवादी पार्टी ने यह बताया था क्या कि चंदे में चोरी हो रही है? मैं बीच में, मैं आपको सुना, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं मुद्दा उठाया। ट्रस्ट के लोगों ने, फिर मैं ट्रस्ट के लोगों ने ही इसके बारे में, प्रभु सुनिए ना, मैंने आपको सुना भाई, ट्रस्ट के लोगों ने ही इसके बारे में जानकारी दी। मैं आपको फर्जी प्रोफेसर बोलता हूँ किसी के बीच में बोलो, मैं आपने सुना, मैंने आपसे बोला कि देखिए प्रभु के घर में जब चोरी हुई, जिस तरह की बात आई, तो किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े। अरे ठीक है, अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1 लाख बार बोलूंगा। मैंने फिर से उनको सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर। और बताइए 1 लाख बार बोलूंगा, कहूंगा फर्जी प्रोफेसर कैसे कह रहे हैं आप? क्यों मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मैंने उनको धैर्य से सुना है, बात कर रहे हैं। प्रभु के नाम की चर्चा करनी है, झगड़ा करने नहीं आए। ठंडी सांस लीजिए, जोर से बोलिए जय श्री राम। ठंडी सांस लीजिए, जो प्रभु का नाम लीजिए। जब वही भगवान राम कहते हैं आप शब्द से बचिए, तो आप भी बचिए, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए बोलेंगे। फिर मैं यही हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। मानी शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ी गई, सिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पत्रकारों का भी सम्मान होगा। आपसे सम्मान किया, पार्टियों से सम्मान किया। समाजवाद की परिभाषा क्या है? अभी सुन लो, आपके बीच फिर मैं फर्जी बोल दिया, आप बीच में टोक पड़े। आज का विषय राम मंदिर का चढ़ावा है। सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाए भी गए। प्रभु राम की आशीर्वाद, सवाल नहीं सुनिएगा, पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए प्रभु के आदर्श आचरणों पर चलते हैं ना? कैसे प्रभु जाएंगे? कंकड़ में है कि नहीं? आप बताइए प्रभु कैसे कंकड़ में है कि जाएंगे? नहीं? गोली चलवाने वाले लोग मंदिर में कैसे बैठते हैं, जाएंगे? प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। और प्रभु के घर में अगर कोई चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? क्योंकि मेरे कानों में समाजवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तब उन्होंने आवाज उठाई ना। अरे पूजा करिए ना, थोड़ा बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। दलाल दलाल दलाल। सुनिए ना, जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, नृपेंद्र मिश्र खुद कह रहे हैं, उन्होंने निर्माण का पूरा काम किया। हम लोगों ने जब से वो जमीन थी वहां से मंदिर का उनको पूरा निर्माण कराते, वो कह रहे हैं कि कोई ढंग से वहां पर सिस्टम ही नहीं बनाया गया, प्रबंधन नहीं बनाया गया। ऐसे 3-4 लोग थे उसी ट्रस्ट के जो ऐसे घुसते थे वहां पर मंदिर में, पुलिस वालों से ऊपर अपने आप को समझते थे, फ्रिस्किंग नहीं होती थी उनकी, कौन कितना चंदा इकट्ठा अंदर से ला रहा है, चढ़ावा का पैसा ले जा रहा है, चढ़ावे का क्या कर रहा है, कुछ नहीं था। भगवान से ऊपर कैसे हो गया? प्रबंधन से ऊपर कैसे? भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और भगवान को हम चंदा भी नहीं दे सकते। ठीक है, समझिए। समर्पण है, लोगों ने समर्पण किया है। एक चीज, दूसरी चीज, नृपेंद्र जी ने जो प्रश्न खड़े करे हैं, समाज के कुछ और लोगों ने भी खड़े करे हैं, हमारे मन में भी दर्द है अंजना जी, ऐसे विषय निकल कर आए हैं। लेकिन आप देखिए, न्यास ने जैसे ही उसके मन में संज्ञान में आया उसके विषय, अखिलेश जी ने तो उसको पॉलिटिकल देने के लिए वो सारा विषय किया, लेकिन न्यास के जैसे ही संज्ञान में विषय आया, न्यास ने दुरुस्त तरीके से जांच हो, एक एक व्यक्ति उसमें पकड़ा जाए, इसके लिए सीधा सरकार को एसआईटी के लिए कह दिया। ये कम काम किया क्या? आप ये देखिए अंजना जी, इस हिंदू समाज ने 500 वर्ष इंतजार किया है, क्या हम 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 15 दिन इंतजार करिए। और दूसरी चीज, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी के यहाँ से 12 लाख मिले, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी के यहाँ से जेवर मिले, तो ये सूत्रों पर विश्वास मत करिए। एसआईटी क्या कह रही है, 2 दिन बाद आ रही है ना उसकी रिपोर्ट, थोड़ी सी रिपोर्ट जो है सरसरी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी, उस पर आप देखिए, उसके बाद फिर 7 दिन और लगेंगे, यानी 15 दिन टोटल। 500 वर्षों का हिंदू समाज ने इंतजार किया, 1 लाख से ज्यादा ठीक है, आप रिपीट करें जल्दी से। 15 दिन का इंतजार हिंदू समाज कर सकता है। ठीक है, समझिए। सुनिए अंजना जी, ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं जिनको राम से कुछ लेना देना नहीं है। रामद्रोही, रामद्रोही है, बताओ, खुद रामद्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही है। इतने ही राम भक्तों को मार दिया, और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है
कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम मैं भक्तों बोलूं, पर गोली जबरदस्ती चला की दी। बातें हो रही है। ये समाजवादी के पार्टी मैं के एक लोग लाइन हैं, बोलूं? ये बात कर रहे हैं ठीक है, जवाब दीजिए। इनके आप प्रभु आपके लिए राम अब ये- पॉलिटिकल है, अब सुनिए हमारे लिए भाई। राम पॉलिटिकल नहीं ठीक है। है, आस्था का प्रश्न है, अब मैं बोलूं? हमारे भारत की सांस्कृतिक कराएं तो विरासत अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए प्रोफेसर हम साहब, संघर्ष आप कर रहे रुक हैं। जाइए, हाँ, आपके लिए तरह राजनीति ठीक नहीं कर रहे है, हैं। ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए, कौन बोल नहीं नहीं पाए उठा? कि वहाँ पे इस तरह की गड़बड़ी हो रही भाई, है, ये आवाज हमने उठाई है और हमने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, पानी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्रभु के भक्तों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी कहते ही हिंदू डालेंगे। राम राम चिल्लाएगा। देखिए क्या बात। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ निपेंद्र मिश्रा जी खून कौन से है? लगे हुए हैं राम भक्तों के, निपेंद्र मिश्रा जी आज वो कौन है? चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको आप देखिए जय श्री राम बोल रहे, मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन चीजें हुई जो कि अखिलेश जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना, उन्होंने फर्जी बातें फैलाई। पहली चीज, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था शुरुआत में कि चंदा चोरी हुआ या वहां पे चढ़ावा चोरी हुआ। सबसे पहले जो न्यास है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने उन्होंने ही सरकार को बोला था कि यहाँ पर कोई परेशानी है, और उसके बाद एफआईआर का गठन हुआ और ये उस जानकारी को लेकर चिल्लाना शुरू कर दिए। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये आप खड़े हैं ना? जी देखिए, अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर होती है। सरकार एफआईआर ना दर्ज करके इसकी जांच करा रही है। सरकार अपराध ने हुआ मानी है नहीं हुआ, ये अपराध ये तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो रही मेरी है। बात तो सुनिए। अरे अपराध हुआ है नहीं हुआ, इसी की तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किस बात कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए अपराधी कौन है? आप बताइए झूठ बोल कौन रहे है अपराधी? हैं, आप चोर हैं, आप बताइए आपने अपराधी चोरी कौन की है? है। भगवान राम के घर में जाकर आप बताइए अपराधी कौन है? मिलेगी आपको। आप नाम आपको बताइए सजा ना। मिलेगी। किसके सुनिए, नाम से मेरी बात तो FIR कराई है, ये बताइए ना। सुनिए। देखिए अंजना जी, अगर सरकार आपकी है, आप क्या कर सकते हैं भगवान राम के लिए? शाइन बोर्ड में बाकायदा वैष्णो देवी में ये घोटाला हुआ था। 1986 में जाकर के जम्मू कश्मीर सरकार ने शाइन बोर्ड बनाया और वो दुनिया का सबसे शानदार प्रबंधन है। आपकी बाकायदा 22 सीईओ राज्यों- है, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस वर्किंग ऑफिसर, वहां पर सीईओ भी होते हैं, जी, सब और प्रबंधन देखते 12 हैं, राज्यों- रिस्पांसिबिलिटी डिसाइडेड है, सैलरी Yes, डिसाइडेड कर सकते हैं, लेकिन ये करना करेंगे चाहिए। नहीं। सुनिए, Right, हाँ। इनको चंदा इसलिए चोरी करना है, इन्होंने बहुत सारी सरकार गिरानी है, घूम फिर करके उस पॉलिटिकल यूज हो रहा है उस पैसे का। पकड़े जाओगे 100%। ये जनता तुमसे पूछेगी भगवान राम के नाम मान पर रहे हो ना कि आपने जांच वोट में लिया, अपराधी पकड़े भगवान राम जाएंगे। के नाम आप पर जो मान चंदा रहे हो लिया ना था, कि उसका जांच पॉलिटिकल होने क्यों के बाद करना रिपोर्ट चाहते आएगी, हैं? सवाल पूछेंगे। यदि कोई कपिल उत्तर को प्रदेश अरेस्ट की होगा, जनता, उत्तर देखिए प्रदेश स्वीकार के कर रहे हैं, लोग या खुद 100% स्वीकार कर रहे हैं, जवाब ये देना अपराधी पकड़े जाएंगे। फिर काहे की जाजी बोलिए, जाजी बोलिए। अपराधी है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात आज क्या है, सारे लोग यहाँ राम भक्त हैं, लोग सब अपने को राम भक्त कहते हैं, आरोप लगा है, तो आप शांति से कहिए जांच हो रही है, इसमें आप लड़ क्यों रहे हैं? आप कुछ सवाल पूछने वाले को देशद्रोही और रामद्रोही क्यों बता रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चंदा भी गायब, चढ़ावा भी गायब, जो जनता पूछे हिसाब तो जवाब भी गायब। आज बात यह है, तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तो राम जो है ना वो अमंगल के हरण करने वाले, तो राम ने ही ऐसा चक्र रचा कि इनके सारे कुचक्र सामने आ गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके सारे मानते हो राम कुचक्र को? जब सामने आ गए तो अभी कह रहे हैं कि राम को मानते इस हो? देश में चंदा चोरी हो अरे जाए, भैया, पेपर चोरी जो हो राम पे जाए, विश्वास न वोट करते चोरी हो, हो जाए, जो राम को कोई जवाब काल्पनिक नहीं कहते हो, देता। यहाँ पे बैठ देखिए, के किसान राम राम पे चिल्ला जा रहे हैं। रहे हैं, सड़क पे राम राम चिल्ला रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं। चिल्ला चिल्लाहट हो गया तो कुछ सवाल ले लेती देखिए, हूँ मैं तो पूरी बात ही नहीं कर पाया। कर ही नहीं पा रहे आप, उधर उलझ रहे हैं ना, मुझे मैं देख के कह रहा बोलिए। हूं, हाँ। किसान सड़क पे आ जाए तो कहेंगे खालिस्तानी, विद्यार्थी सड़क पे आ जाए तो कहेंगे जैन जी, अगर विपक्ष सड़क पे आ जाए तो उसको देशद्रोही कहते हैं। और चंदा चोरी के लिए एसबीआई ने अगर एसआईटी के लिए मांग किया तो कहते हो तो एसबीआई ने किया है। देखिए, ये पप्पू पार्टी के नेता है। ये पप्पू पार्टी के नेता है। इनको कुछ नहीं पता, ये पप्पू पार्टी के नेता देखिए। इनको नहीं पता कि न्यास ने एसआईटी के लिए रिकमेंडेशन किया है। अरे पढ़ के आया करो, रोम रोम चिल्लाने वाला राम राम चिल्लाने की प्रैक्टिस कर लो, देश जग चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे